स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कहानी के स्टार्टिंग में दीजू एक मिशन पर निकली हुई थी। आज उसे सेंग को बचाना ही था क्योंकि उसके ग्रैंडफादर जिद पे अड़ गए थे कि दीजू की शादी किसी और से करा दी जाएगी, लेकिन वो उस इंसान से शादी करना नहीं चाहती थी। तभी वहाँ पर कुछ बदमाश इंसान आकर के दीजू को छेड़ने लगते हैं। उन्हें दीजू अकेली लगती है और नशे में ड्रंक भी। वैसे तो दीजू उनको सबक सिखा सकती थी, लेकिन उसे सेंग के नज़र में बेचारी भोली भाली अबला नारी बनना था। दैट्स वाई वो जानबूझ करके उससे टकराती है और उसका हेल्प करने के लिए बोलती है। साथ ही में ड्रंक होने की एक्टिंग भी कर रही थी। अब सिंह यहाँ पर दीजू किस प्लान में आ जाता है। पहले तो वो दीजू को उन गुंडों से बचाता है। उन गुंडों के जाने के बाद दीजू थोड़ी ड्रंक होने की एक्टिंग करते हुए सिंह को कहती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो, क्या तुम एक रात के लिए मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे। सिंह यहाँ पर तुरंत ही उससे हाँ कह देता है, थोड़ा सा हेजिटेट भी नहीं करता है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आगे चल के आता है जो कि पूरी कहानी को ही बदल के रख देता है। दीजू सेंग को वहाँ से होटल के कमरे में लेकर के जाता है। दोनों यहाँ पर अपना रोमांटिक वाला नाइट स्पेंड करते हैं। कुछ घंटे बाद जब दीजू जगती है तो सिंह उससे पूछता है, अब हो गया काम, अब बताओ कि तुमने मुझे अप्रोच क्यों किया था। दीजू उसे डायरेक्टली बोलती है, मुझे पता चला है कि तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें शादी के लिए प्रेशर कर रही है। मेरे साथ भी कुछ यही सिचुएशन है। क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहोगे? इससे हम दोनों को काफ़ी फ़ायदा होगा। कुछ मिनट चुप रहने के बाद सिंह दीजू की बात मान जाता है। शादी का सर्टिफिकेट लेने के बाद दीजू अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाती है, जो कि घर के मेन हेड थे। कंपनी का भी सारा डिसीजन वही लिया करते थे। दीजू फिलहाल कंपनी के सीईओ के पोजीशन पर काम कर रही थी। वो दीजू को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन जब दीजू कहती है कि उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली है तो वो बहुत ही भड़क जाते हैं। दीजू को कंपनी से निकालने का धमकी देते हुए कहते हैं कि मेरे पास बच्चों की कमी नहीं है। दीजू हंसते हुए कहती है, हाँ, जायज़ तो सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी तो सारे नाजायज़ ही हैं, ये तो आप भी अच्छा जानते हैं, और कंपनी को मुझसे अच्छा और कोई नहीं चला सकता। ये बात आपको जल्दी ही समझ आएगी, तो बेहतर होगा कि मेरा अरेंज मैरिज कराने का जो आपका प्लान है उसको आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए, क्योंकि वो तो अब होने से रहा। मैंने संग से शादी कर ली है और मैं उसे लेकर के सीरियस हूँ। ग्रैंडफादर उसे धमकी देते हैं कि वो पछताएगी। दीजू स्माइल करते हुए वहाँ से निकल जाती है। सेंग स्विमिंग कर रहा था। दीजू उससे मिलने के लिए जाती है। उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आई हुई थी। सेंग से वो कहती है कि बेहतर होगा कि हम यहाँ पर इन कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन कर ले, जब इस अरेंज्ड मैरिज में हम आ ही रहे हैं तो। सेंग यहाँ पर दीजू से कहता है, चलो ठीक है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने के लिए तैयार हूँ। हम दोनों हमारी फैमिलीज के सामने लवी डबी होकर के दिखाएंगे। दीजू इन सारी शर्तों के लिए मान जाती है। सेंग को वो कॉन्ट्रैक्ट देते हुए वहाँ से चली जाती है। लेकिन फ्लैशबैक में हमें पता चलता है सेंग जानबूझ करके उस क्लब में दीजू से मिलने के लिए गया था, क्योंकि वो उससे काफ़ी लंबे समय से प्यार करता था। इसका मतलब ये प्लान दीजू का नहीं, ये प्लान सेंग का था। शुरुआत से ही उसने उसके खिलाफ चाल चला था। इधर दीजू अपने सेक्रेटरी से बात कर रही थी। उसका सेक्रेटरी यान उसकी कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स के बारे में उसे बता रहा था। दीजू 5-6 सालों से बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है कंपनी में, और करीब 5 सालों से यान उसके साथ उसके सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ दीजू सेंग को कॉल करके डिनर पर बुलाती है। सेंग अपना मीटिंग वगैरह छोड़ करके दीजू से मिलने के लिए जाता है। उसे लगा था कि शायद वो रोमांटिक होकर के उसे बुलाई है, लेकिन दीजू को सेंग के कंपनी की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट चाहिए था अपनी कंपनी के लिए। दैट्स वाई उसने उसे डिनर पर इनवाइट किया था। खाने के टेबल पर वो सेंग को कंपनी का प्रोजेक्ट का ऑफ़र देती है। सेंग उसे कहता है, तो तुमने इसलिए मुझे डिनर पर बुलाया है? दीजू कहती है, हाँ, अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो हम दोनों को जितना ज़्यादा एक दूसरे से फ़ायदा हो सके उतना ज़्यादा बेहतर है। सेंग थोड़ा सा सैड हो जाता है, क्योंकि दीजू को ज़्यादा ही इस तरीके से सीरियसली इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को सोच रही थी।
तो वो फिर उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि उसने सोचा था कि आज नहीं तो कल वो दीजू को खुद से प्यार तो करा करके ही मानेगा। दोनों डिनर वगैरह करने के बाद अपने अपने घर लौट जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं दीजू अपने कंपनी में थी। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आकर के बताता है कि सेंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और यहाँ पर वो हमारे यहाँ पर वैलिड भी हो गया है। लेकिन दीजू के लाइफ में और भी बहुत से प्रॉब्लम्स है। उसे वहाँ पर उसकी फ्रेंड कॉल करती है और मिलने के लिए बुलाती है। वो शूटिंग कर रही थी। खुद को काम डाउन करने के लिए दीजू भी वहाँ पर जाती है। उसकी फ्रेंड को सेंग और दीजू के बारे में पता था। वो उससे पूछती है कि वो बेड में कैसा है, ठीक तो है ना, क्योंकि मुझे ना डाउट होता है तुम्हारे थोड़े से प्रोवोकेशन से वो इतनी आसानी से तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि वो तुमसे पहले से प्यार करता था। दीजू कहती है कि ये फिल्म नहीं चल रहा है, कुछ सा ड्रामा नहीं चल रहा है कि हीरो को सालों से मुझ पर प्यार हो। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे का फ़ायदा ही तो उठा रहे हैं। और हाँ, वो बेड में काफ़ी अच्छा है, मैं सच में उसके परफॉर्मेंस से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। वो ये सारी बातें उसे कहती हैं। वहाँ से वो लोग लौट रहे थे तो एक वेट्रेस को एक बदमाश इंसान छेड़ रहा था। वह हेल्प मांग रही थी। दीजू और उसकी फ्रेंड उसका हेल्प करने के लिए चली जाती है। यहीं बगल कमरे में सेंग भी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। उसके दो दोस्त भी यहाँ पर थे जिन्हें कि अभी दीजू और सेंग की शादी के बारे में नहीं पता था। बाहर से आ रही आवाज़ों को सुन करके वो लोग देखने के लिए जाते हैं। सेंग का जो एक दोस्त था वो दीजू को फाइट करते हुए देख करके इतना इम्प्रेस हो जाता है कि वो यहाँ पर बोलने लगता है, यार ये लड़की कितनी खूबसूरत है, मुझे तो इससे प्यार हो गया है। सेंग उनकी बकवास बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो लोग सेंग को देखने के लिए बोल रहे थे, लेकिन जब नाम यहाँ पर दीजू का आता है कि मतलब शायद वो लड़ रही है, तो फिर वो लोग जल्दी जल्दी से वहाँ से निकल करके उस बदमाश इंसान को पिटाई करने के लिए चले जाता है। अब दीजू के पैर में भी थोड़ा सा चोट लग गया था। उससे लड़ने झगड़ने के चक्कर में सेंग उसे वहाँ से लेकर के जाता है। उसके दोस्तों को अब तक नहीं पता चलता। घर जा करके सेंग दीजू के पैर पर फर्स्ट ऐड कर रहा था, लेकिन दीजू के दिमाग में तो रोमांटिक चीज़ें ही चल रही थी। वो आगे बढ़ के सेंग को किस कर लेती है। सेंग उसे कहता है, मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तुम मुझे इन्फॉर्म कर सकती हो। दीजू कहती है, इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम तो मैं खुद ही सॉल्व कर सकती हूँ। ये कहते हुए दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं। दूसरी तरफ सेंग दीजू को अपने माँ बाप से मिलने के लिए लेकर के जाता है। सेंग के मॉम डैड दीजू से बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। उन्हें पता था कि सेंग कितने सालों से दीजू से प्यार करता है। दीजू उसके माँ बाप से मिलने के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह ले करके गई थी। उसके माँ बाप कहते हैं कि अपने घर आने के लिए तुम्हें ये सारी चीज़ें लेकर के आने की ज़रूरत नहीं है। दीजू सेंग के कमरे में जाती है, जहाँ पर कि उसके फ़ोटोज़ देख के उसे पता चलता है सेंग भी उसी के कॉलेज में था। वो 1 साल उससे सीनियर था। फ्लैशबैक में सेंग याद करता है वो दीजू को प्रपोज करने जा ही रहा था कि उसके दादा की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसे अर्जेंटली वहाँ से जाना पड़ा था। दैट्स वाई वो उसे कभी ये बातें बता ही नहीं पाया कि वो दीजू से कितना प्यार करता है। यहाँ पर दीजू को उसकी बेस्टी का मैसेज आ रहा था। वो उसे कुछ एडल्ट मूवीज़ भेजती हैं ताकि वो सीख सके रोमांस करना। तभी वहाँ पे कमरे में सेंग आ जाता है। गलती से दीजू के मुंह पे फ़ोन गिर जाता है। वो जल्दी जल्दी उसे छुपा देती है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते अगली सुबह उसकी मॉम सेंग को खुश देख करके खुश थी। काफ़ी दिनों बाद उन्होंने अपने बेटे को ऐसे स्माइल करते हुए देखा था। दीजू अपने घर के लिए पहुंची तो देखती है कि उसकी छोटी सौतेली सिस्टर स्विमिंग पूल में डूब रही है और कोई उसे नहीं बचा रहा है। जाकर के उसे पानी से निकालती है और पूछती है क्या हुआ, तो बताती है कि डैड दूसरी वाइफ लेकर के आए हैं। उसका डैड कुछ ज़्यादा ही रंगीन मिजाज के था, ना जाने कितनी बीवियाँ उन्होंने बदली थी। दीजू घर में अंदर जाती है। उसकी नई वाइफ आ करके यहाँ रुआब दिखा रही थी। दीजू उसे 2 मिनट में थप्पड़ मारते उसे उसकी औकात दिखाती है। वो कहती है, मैं तुम्हारे डैड के बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट हूँ और ऑब्वियसली मेरा ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब दीजू के डैड आते हैं तो वो अपनी बीवी को कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के खिलाफ जाने की। इसलिए नहीं कि वो दीजू से प्यार करते हैं, इसलिए कि वो डरते थे अगर दीजू गुस्से में कंपनी छोड़ दी तो उनकी कंपनी बंद हो जाएगी और कंपनी की वजह से ही तो वो लोग इतने अमीर हैं। वो गुस्से में उस औरत को वहाँ से निकल जाने के लिए कहते हैं। शादी में बेबी अबॉर्ट कराने के लिए भी
दीजू यहाँ पर उस छोटी बच्ची को समझाती है उसके आने के बाद कि तुम्हें अगर कोई भी परेशान करे तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, खुद के लिए लड़ना सीखो। वो उसका डैड दीजू को कहते हैं कि ये 5 साल की लड़की से सब कुछ क्यों सिखा रही हो। फ्लैशबैक में दीजू याद करती है कि जब उसके डैड की जो सेकंड वाइफ थी, जिसको कि बेटे को लेकर के उसके ग्रैंडफादर को बहुत ही घमंड है, वो दीजू को जान से मारना चाह रही थी क्योंकि वो उसके रास्ते का कांटा ना बने। दीजू ने खुद को बचाने के लिए कीट से उसके सर पर वार कर दिया था और अपनी जान बचा के वहाँ से निकली थी। दीजू कहती है क्योंकि मैंने भी बचपन में बहुत कुछ झेला है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा वो सब कुछ झेले। इसीलिए घर जाने पर सेंग अपनी प्रॉपर्टी दीजू को नाम कर देता है, ये कहते हुए कि तुम मेरे साथ इनसिक्योर फील ना करो, इस वजह से मैंने ऐसा किया है। दीजू भी अपनी सारी सेविंग ला करके सेंग को दे देती है और कहती है रिश्ता इक्वल चलना चाहिए, भले ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तुमने मुझे ये सारी चीज़ें दी तो बदले में मैं भी तुम्हें ये सारी चीज़ें दे रही हूँ। सेंग दीजू की खुशी के लिए उन पैसे को एक्सेप्ट कर लेता है। हालांकि जो सेंग ने दिया था ना, वो तो उसका 10% भी नहीं था। दीजू आगे बढ़ के सेंग को किस कर लेती है। वो दोनों यहाँ पर वापस से रोमांस करते हैं। सेंग कई बार दीजू को बताना चाह रहा था कि वो उससे प्यार करता है। दीजू को यहाँ पर कॉल आता है, उसे कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गया था और उसे वहाँ से निकलना पड़ेगा। वो वहाँ से निकल करके कंपनी जाती है। शेयर होल्डर का मीटिंग था। जो अंकल यहाँ पर कंपनी में फ्रॉड कर रहे थे उसके खिलाफ दीजू के पास सबूत आ गया था, तो वो उन्हें उनकी सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेती है और उन्हें कंपनी से निकाल देती है। तभी वहाँ पर दीजू के ग्रैंडफादर आ जाते हैं और दीजू के अंकल को तो लगा था कि वो उनका खुद का बेटा है और वो उसे ही सपोर्ट करेंगे और उसे कंपनी में रहने देंगे। लेकिन दीजू ने एक रात पहले ही ग्रैंडफादर को अपने अंकल की सारी हरकतों को बता दिया था कि किस तरीके से वो कंपनी में ही फ्रॉड कर रहे हैं, और अगर अपनी कंपनी में ही फ्रॉड चलते रहा तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, वो कंपनी आज नहीं तो कल डूब ही जाएगी। दैट्स वाई ग्रैंडफादर भी दीजू को सपोर्ट करते हैं, अपने बेटे को गलती पर उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं कि उसने कंपनी में फ्रॉड किया है और दीजू को सीईओ को पोजीशन दे देते हैं। दीजू वहाँ से निकल के ऑफिस जाती है तो उसका दूसरा सौतेला भाई आया हुआ था जो कि दिमाग से थोड़ा ढक्कन था। दीजू से कहती है कि जाकर के मार्केटिंग का जॉब कर लो, अगर नहीं सीखे तो कंपनी नहीं संभाल पाओगे। बट वो बस इधर उधर टाइम पास करना जानता था। ये काम ख़त्म करने के बाद दीजू एक पार्टी में जाती है जहाँ पर कि वो अपनी दोस्त के साथ गई हुई थी। वहाँ पर सेंग भी अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था। एक लड़की सेंग के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश करती है तो दीजू जानबूझ करके बीच में आ जाती है क्योंकि बाहरी लोगों को नहीं पता था कि सेंग और दीजू मैरिड हैं। सेंग यहाँ पर दीजू को अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराता है कि दीजू ही उसकी वाइफ है। अब जिस लड़के का क्रश था बेचारी दीजू पर, वो ये सोचने लगता है कि उसका क्रश तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया, ये बंदी तो उसके दोस्त की वाइफ निकली। दीजू जानबूझ करके सेंग के पास जा कर के बिल्कुल फॉर्मल बिहेव कर रही थी स्ट्रेंजर की तरह, लेकिन सेंग यहाँ पर सबके सामने बता देता है कि दीजू उसकी वाइफ है। पार्टी अटेंड करने के बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। घर जाने वाले रास्ते में सेंग दीजू को एक प्यारा सा रिंग गिफ्ट करता है और वो दोनों रोमांस करते हुए घर पहुँचते हैं। अगले सीन में सेंग बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था। वहीं पर दीजू अपनी कंपनी के लिए कुछ बिजनेसमैन के साथ पार्टी वार्टी करने के लिए चली जाती है। ड्रिंकिंग पार्टी थी, दीजू को भी थोड़ा बहुत ड्रिंक करना पड़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर सेंग आ जाता है। दीजू ने सेंग को बताया नहीं था कि असल में वो ड्रिंकिंग पार्टी के लिए जा रही है और दीजू को वहाँ से बहाना करके लेकर के जाते हैं। अब वो बिजनेसमैन पूछने लगते हैं कि दीजू और सेंग के बीच क्या चल रहा है। सेंग का सेक्रेटरी कहता है तुम लोग सच में अकल के अंधे हो, जो चीज़ें तुम्हें दिख नहीं रही है। वहाँ से निकलने के बाद सेंग दीजू से थोड़ा सा गुस्सा था कि उसे ऐसी ड्रिंकिंग पार्टीज़ में नहीं जानी चाहिए। दीजू यहाँ पर उस ड्रिंक की वजह से फुल ऑन ड्रंक हो चुकी थी और सेंग को ज़िद कर रही थी कि उसे फ़िलहाल घर नहीं जाना है, उसे बाहर घूमने जाना है, जहाँ पर सेंग का कहना था कि उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी अगर वो अल्कोहल पीने के बाद ऐसे बाहर हवा में घूमी तो। लेकिन उसका ज़िद था कि उसे जाना है, तो सेंग उसे पहले तो बाहर घुमाने के लिए लेके जाता है और फिर वहाँ से संभालते हुए घर लेकर के जाता है।
वो दोनों वापस से वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह दीजू की कॉल से नींद खुलती है। सिंह उस समय कमरे में नहीं था। उसके फ्रेंड ने उसे कॉल किया था उसका हालचाल लेने के लिए। दीजू कहती है कि कल सिंह उसे मिल गया था तो वो उसे लेकर के आ गया। जब वो नीचे जाती है तो सिंह ने दीजू के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, जिसे देख करके दीजू बहुत इम्प्रेस हो जाती है कि सिंह तो सच में बहुत ही टैलेंटेड है। दीजू को एक कॉल आता है कि उसका वही सौतेला भाई मुसीबत में है, तो दीजू को उसका मदद करने जाना पड़ता है। इतना समझाने के बाद भी वो लड़का नहीं समझ रहा है। यहाँ पर अब वो क्लब के चक्करों में पड़ गया है, जहाँ पर कि वो कुछ बदमाश हैं उसके भाई से अब पैसे वैसे मांग रहे थे। दीजू तंग आ चुकी थी। वो उनसे बेट लगाती है और कार रेसिंग करती है, जहाँ पर कि दीजू कार रेसिंग जीत जाती है और अपने भाई को बचा लेती है। वो उसे वार्न करती है कि वो बार बार उसकी मदद करने नहीं आएगी, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है। अब ये कार रेसिंग वाला वीडियो सिंह का एक फ्रेंड उसे भेज देता है। दीजू घर जाती है तो उसे लगता है कि सिंह गुस्सा करेगा। सिंह कहता है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मुझे फिक्र है, इतनी हाई स्पीड रेसिंग तुम कर रही थी, कहीं तुम्हें कुछ हो जाता तो। दीजू के लाइफ में पहली बार कोई इंसान आया था जो कि उसका इतना केयर कर रहा था। अगले कुछ दिनों में सिंह और दीजू दोनों शादी कर लेते हैं। जैसे ही उनके शादी का रिचुअल स्टार्ट होने वाला था, दीजू का वो अंकल जिसको कि उसने जॉब से निकाला था वो यहाँ पर आ जाता है। उसकी छोटी बहन को किडनैप करने का एक्टिंग करते हुए दीजू से पैसे मांग रहा था, क्योंकि उसकी वजह से उसे जेल भी जाना पड़ा था और अब वो कहीं जॉब भी नहीं कर सकता था। दीजू उसे बातों में उलझा करके रखती है, तब तक पुलिस वाले आ करके वापस से उसके अंकल को पकड़ लेते हैं। दीजू कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ। अगर शांति से काम कर रहे होते, 2 पैसे कम कमाते लेकिन ईमानदार रहते। यहाँ पर फाइनली इसके बाद इनकी शादी शुरू होती है। दीजू सिंह के माँ बाप से माफ़ी मांगती है कि उसकी वजह से यहाँ थोड़ा तमाशा हो गया। उसके पेरेंट दीजू का सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि बेटा इसमें तुम्हारी क्या गलती है, बदमाश इंसान तो वो है ना। शादी वादी करने के बाद दोनों घर जाते हैं। हनीमून तो पहले ही मना चुके थे, लेकिन फिर भी रोमांस शुरू करते हैं शादी वाली रात। अगली सुबह सिंह दीजू के लिए वापस से ब्रेकफास्ट बनाता है। अब यहाँ पर सिंह ऑफिस के लिए निकलती है, वहाँ से अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाती है। उसके ग्रैंडफादर अब भी सिंह और दीजू की शादी से खुश नहीं थे और वो चाहते थे कि दीजू उनसे अलग हो जाए। अगले दिन दीजू ऑफिस के एक पार्टी में थी, जहाँ पर कि उसे अच्छा काम करने की वजह से अवार्ड्स वगैरह मिल रहे थे। सिंह उसका ये ऑफिशियल पार्टी अटेंड करने के लिए आया था। वही लड़की जो पिछली पार्टी में सिंह के पीछे पड़ी थी, आज अपने डैड के साथ आती है। उसे सिंह बहुत ही पसंद था। उसके डैड उसे समझाते हैं कि उससे दूर रहने के लिए, लेकिन वो सुनने कहाँ वाली थी और सिंह के ड्रिंक को टैम्पर्ड कर देती है। दीजू को कुछ तो डाउट था उस लड़की पे। जब सिंह यहाँ पर ड्रिंक लेता है तो दीजू उससे वो ड्रिंक चेंज कर लेती है। एक सिप लेते ही वो समझ जाती है कि इसमें कुछ मिला हुआ है। अपने सेक्रेटरी को इस वाइन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलती है और ख़ुद उस लड़की को सुना करके वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही वो लड़की के मौके का फ़ायदा उठाते हुए कमरे में अंदर आती है, उसे लगता है कि बेड पर सिंह मिलेगा, लेकिन उसे दीजू मिलती है। थोड़ी ही देर में लाइट्स ऑन होता है और सिंह दीजू के लिए मिल्क लेकर के आता है। दीजू हंसने लगती है। उसने जानबूझ करके सिंह को मिल्क लाने के लिए भेजा हुआ था। तभी वहाँ पर उस लड़की के पेरेंट भी आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। इस बात पर दीजू से कहती है कि ये एक्सप्लेनेशन तो आपको मुझे देना चाहिए, आपकी बेटी ने क्या हरकत किया है। अब वो लोग अपनी बेटी के इस हरकत से बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा थे और दीजू को कंपनसेशन देने के लिए तैयार थे। दीजू यही तो चाहती थी, इसी वजह से उसने इतना बड़ा गेम खेला था। सिंह के बात अच्छे तरीके से जानता था। उनके जाने के बाद दीजू हंसने लगती है, लेकिन सिंह थोड़ा सीरियस था। वो पूछती है क्या हुआ। सिंह उसे कहता है कि तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया सिर्फ थोड़े से पैसे के लिए। दीजू उसे कहती है वो थोड़े से पैसे तुम्हारे लिए होंगे, लेकिन मेरे लिए बहुत है, और वैसे भी इसमें कुछ गलत नहीं हुआ ना, मुझे पता था कि तुम मेरे साथ हो और तुम लॉयल हो। सिंह यहाँ पर कहता है तो तुम तो मेरे रिश्ते को भी ऐसे ही देखती होगी, बिल्कुल इक्वल पैसे के तौर पर। दीजू से कहती है तुम्हें पता है कि हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं, तो फिर इन सारे सवालों का कोई मतलब नहीं बनता है। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल रहे हैं और कुछ भी नहीं। सिंह को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो उठ करके वहाँ से चले जाता है।
लेकिन दीजू क्या ही करती, वो मनी माइंडेड गर्ल थी। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि दीजू अपने एक और स्टेप ब्रदर से मिलने के लिए जाती है। इसकी मोम का कहीं और अफेयर चलते रहता था और उसके डैड का कहीं और। तभी सिंह यहाँ पर बिजनेस ट्रिप से लौटा था और दीजू को उसके साथ देख लेता है। अब दीजू अपने भाई से यहाँ पर सिंह को हस्बैंड कह के इंट्रोड्यूस कराती है। सिंह को उस लड़के से जेलस होने लगता है, कितना भी है तो वो उसका स्टेप ब्रदर है, अपना भाई नहीं है। इसी वजह से उसे उस पर भी भरोसा नहीं था। उसके भाई के जाने के बाद सेंग दीजू को घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो उसके साथ रोमांस करने के इरादे में था। दीजू से पूछता है कि वो कौन था। दीजू उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि वह उसका मॉम की तरफ से स्टेप ब्रदर था। सेंग आगे बढ़ के दीजू को किस करता है और वो दोनों वहाँ पर रोमांस करते हैं। कुछ देर बाद दीजू को कॉल आता है और उसे कंपनी के लिए निकलना पड़ता है। वहाँ पर जाती है तो उसके कंपनी में नया पंगा शुरू हो गया था। वो अपने सेक्रेटरी को सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के आने के लिए कहती हैं, जो कुछ भी ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है जो उसका सेक्रेटरी था एक्चुअल में वो विलन था। और अब उसे लगने लगता है कि कहीं दीजू को उसे पता तो नहीं चल गया। वो वहाँ से बाहर निकलती है तो नीचे पार्किंग लॉट में कुछ गुंडे यहाँ पर आकर के उसे परेशान करने लगते हैं। पिछली बार जिसे दीजू ने हराया था कार रेसिंग में, तभी वहाँ पर सिंह आ जाता है दीजू को बचाने के लिए। उसे बचाने के चक्कर में उसके हाथ वाथ में भी चोट लग जाता है। दीजू सिंह को वहाँ से फोर्स ऐड करने के लिए ले करके जाती है। उसे असल में उसकी काफ़ी फिक्र हो रही थी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं दीजू के असली ब्रदर की, जिसकी मॉम ने दीजू को मारने का कोशिश किया। तो वो औरत अपने बेटे को कह रही थी कि हमें दीजू को रास्ते से हटाना ही होगा। मैं चाहती हूँ कि उस कंपनी का एक्चुअल सीईओ तुम बनो। वो कौन था वो हमें आगे रिवील होने था। तब तक आप लोग गेस करिए कि वह इंसान कौन हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सिंह दीजू को घर छोड़ के ऑफिस निकल जाता है। अगले दिन वो अपनी फ्रेंड से मिलती है। उसकी फ्रेंड को वो सारी बातें बताती हैं। उसकी फ्रेंड उससे कुछ बोल पाती उससे पहले यहाँ पर उसका दूसरा ढक्कन भाई वापस से गुंडों के बीच फंस जाता है। इस बार तो वो कैसीनो में पैसे हारा था। दीजू उसे बचाने के लिए तो जाती है, लेकिन दिखा ऐसा रही थी उसे फ़र्क नहीं पड़ता है अगर वो लोगों ने पैसे के लिए इसके बॉडी पार्ट्स को भी सेल कर दिए। तो उस लड़के को डराना ज़रूरी था, वरना वो ऐसी हरकतें करते रहता है। दीजू उसे वहाँ से सेव करके लेके जाती है, बट वार्निंग भी देती है कि वो दोबारा उसे बचाने के लिए कभी नहीं आएगी। घर जाती है, सिंह उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। वो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। तभी उसे पता चलता है कि उसके जो नाना है यानी उसके मॉम के पापा वो अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। दीजू वहाँ पर पहुँचती है। हालांकि उन्हें इन लोगों से कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं था, क्योंकि बचपन से लेकर के आज तक इन लोगों ने कभी दीजू से प्यार ही नहीं किया था। वो इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। उनका डेथ रिचुअल वगैरह सब होता है। उसकी मॉम यहाँ पर दीजू को लास्ट तक रुकने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना कर देती है। सिंह उसके साथ आया हुआ था, वो दीजू को वहाँ से लेकर के जाता है। उसने एक बीच पर फायरवर्क वगैरह अरेंज कराया था। आज दीजू का बर्थडे था। सिंह के मॉम डैड भी यहाँ आते हैं। वो और सिंह की पूरी फैमिली दीजू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। दीजू के लिए ये हैप्पीस्ट बर्थडे बन गया था सिंह की वजह से। उसे एक असली प्यार क्या होता है, एक फैमिली का प्यार क्या होता है, वो सब कुछ मिल पा रहा था। कहीं ना कहीं वो दीजू से बहुत ज़्यादा ही कनेक्शन फील करने लगी थी। ये बात वो अच्छे तरीके से जानती थी। बर्थडे गिफ्ट के तौर पर वो घर जाती है और वो और सिंह दोनों वापस से रोमांस करते हैं। अगले दिन दीजू सिंह के साथ ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाती है। ग्रैंडफादर को सिंह से अकेले में बात करना था। वो दीजू को छोड़ देने के लिए कहते हैं। सिंह से कहता है ग्रैंडफादर वो तो कभी नहीं हो पाएगा, दीजू पूरी ज़िंदगी के लिए अब मेरी वाइफ है। और फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। दीजू सिंह के साथ वहाँ से बातें करते जा रही थी। वो जानना चाह रहा था कि ग्रैंडफादर ने उसे क्या कहा, क्या वो उसे वहाँ से निकालने के लिए बोल रहे थे। इस बात पर सिंह उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद शाम में वो अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाती है। उस समय सिंह बिजनेस ट्रिप पर था और कुछ लोग यहाँ पर आकर के उससे और उसकी दोस्त को परेशान करने लगते हैं। ये वही क्लब में नशेड़ी लोग थे।
तभी वहाँ पर सिंह वापस लौट आया था। वो दीजू का हेल्प करता है। उसके गार्ड्स उन दोनों को वहाँ से पकड़ के लेकर के जाते हैं। सिंह हर वक्त दीजू के सपोर्ट के लिए तैयार रहता था। ये चीज़ें अब दीजू को दिख रही थी। चाहे जो भी हो जाए, सिंह उसकी मदद के लिए आ ही जाता है। उसे भी उससे प्यार तो हो ही गया था। अगले दिन दीजू अपनी कंपनी में जाती है तो जो प्रॉब्लम चल रहा था वो थोड़ा बढ़ गया था। कोई तो था उनकी कंपनी से ही जो कि ये सब कुछ कर रहा था। दीजू को ये बात तो अच्छे से पता चल जाता है। यहाँ पर जब अपनी मीटिंग में थी तो उसके सेक्रेटरी को लग रहा था कि कहीं दीजू को असलियत तो नहीं पता चल गया। असल में ट्विस्ट ये है, उसका सेक्रेटरी ही दीजू का वो सौतेला भाई है। सिंह को भी ये सारी बातें पता चलती हैं। दीजू के बारे में बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ मीडिया में आ रही थी, लेकिन दीजू को तो इन बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। ग्रैंडफादर दीजू को मिलने के लिए बुलाते हैं। वो कहते हैं वो सिंह से डाइवोर्स लेकर के किसी और से शादी कर ले। इस बात पर जब दीजू मना करती है तो ग्रैंडफादर कहते हैं तो फिर तो तुम्हें अपना सीईओ का पोजीशन छोड़ना पड़ेगा। दीजू इस बात के लिए राजी हो जाती है। वो सिंह से बहुत प्यार करने लगी थी। वहाँ से निकल करके जब अपनी फ्रेंड को ये बात बताती है तो उसकी दोस्त उसे कहती है कि क्या उसे सिंह से प्यार हो गया है। दीजू कहती है पता नहीं, मैं नहीं जानती कि मुझे सिंह से प्यार हुआ है क्या, लेकिन मैं यहाँ पर बस उसे छोड़ना नहीं चाहती। उसकी दोस्त उसे कहती है तुझे सिंह से प्यार ही हो गया है। जब दीजू घर जाती है, सिंह उसके लिए डिनर बनाता है। अगले दिन दीजू अपनी जॉब छोड़ने वाली थी। बहुत सारे मीडिया आए हुए थे, उनसे वो सवाल कर रहे थे। दीजू कहती है कि अगर उसकी फैमिली को लगता है कि वो कैपेबल नहीं है तो वो ये सीईओ का पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार है। उसके साथ साथ उसकी ये सेक्रेटरी भी जॉब छोड़ना चाहती थी, लेकिन दीजू उसे काम करने के लिए बोलती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। उसके सेक्रेटरी यान का रास्ता तो खुल गया था। तब तक दीजू भी समझ चुकी थी ये सारी बातों को। दीजू घर जाकर अपनी मॉम से बात कर रही थी। उसके मॉम का पूछना था कि वो जॉब क्यों छोड़ी है। दीजू बहाना कर देती कि उसे बच्चे करने हैं। तभी वहाँ पर ये बात सिंह की मॉम सुन लेती है और वो सोचने लगती है कि दीजू सीरियसली बेबी करने के बारे में प्लान कर रही है। वो तो बहुत ही खुश थी। अब दीजू को समझ नहीं आ रहा था कि वह सिंह की मॉम को कैसे एक्सप्लेन करें। ये बात ही सिंह तक भी जाती है। रात में जब दीजू सोने के लिए जाती है तो सिंह यहाँ पर रहता है। दीजू से कहती है कि तुम्हारी मॉम ने गलत समझ लिया है। तुम्हें पता है कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था और मैं अभी बच्चे करने के लिए तैयार नहीं हूँ। दूसरी तरफ दीजू के डैड ग्रैंडफादर से कह रहे थे कि दीजू ने जॉब छोड़ दिया है, कंपनी संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो वो यान को कंपनी का सीईओ बना देते हैं, जो कि वो पिछले 5 सालों से चाह रहा था। इधर दीजू मस्त वैकेशन पर घर पर बैठी हुई थी, लेकिन वह सिंह को इग्नोर कर रही थी। 1-2 दिनों बाद सिंह दीजू से बोल ही देता है कि ठीक है, तुम्हें बच्चे नहीं करना वो अलग बात है, लेकिन मुझे इग्नोर मत करो। दीजू को सिंह से प्यार हो रहा था, बस वो ये बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। सिंह को लग रहा था कि वो उसे इग्नोर कर रही है क्योंकि वो बच्चे नहीं चाहती है। दोनों के बीच मिसकम्युनिकेशन हो गया था। सिंह के जाने के बाद उसकी मॉम दीजू को समझाने के लिए आती है। तभी दीजू को कॉल आता है और उसे अर्जेंटली वहाँ से निकलना पड़ता है। वो सिंह की मॉम को कह देती है उसे बताने के लिए। वो दूसरी कंट्री पहुँचती है जहाँ पर कि उसका एक पहले का दोस्त जो कि इस दुनिया में नहीं है, वो उसी से देखने के लिए मिलने के लिए वहाँ पर वो गई हुई थी। दीजू के कुछ बचपन के फ्रेंड्स थे जो कि उसका असल में ख्याल रखा करते थे। रात में दीजू को सिंह का फ़ोन आता है। उसका हालचाल लेने के लिए फ़ोन किया था। कुछ देर बात करने के बाद दीजू फ़ोन रख देती है। सिंह भी दीजू को बहुत मिस कर रहा था। तभी वहाँ पर सिंह का एक फ्रेंड आता है जिसे कि सिंह का दीजू पर क्रश है, ये बात उसे पता था। वह दीजू को ये बात बताता है कि वो कॉलेज टाइम से ही दीजू से प्यार करता है। दीजू को लगने लगता है कि क्या सच में वो उसे इतने लंबे समय से प्यार करता है। वो भी तो उससे प्यार करने लगी है, क्या उसे ये बातें उसे बतानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सिंह की माँ उसे समझाती है कि अगर वो दीजू से सच में प्यार करता है तो उसे जा करके उसे ये बातें बतानी चाहिए, उसे उसका सच जानने का हक है। सिंह कुछ सोचने के बाद दीजू से मिलने के लिए उसी समय निकल जाता है। इधर दीजू को भी एहसास होता है कि उसे सिंह से प्यार हो गया है।
तो खुद को रोकने का कोई मतलब नहीं है। वो भी सिंह से मिलने के लिए जा ही रही थी। तभी सिंह वहाँ पर दीजू से मिलने के लिए आ जाता है। दोनों वहाँ पर एक दूसरे को कन्फेस करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। दीजू का ये कन्फेशन सिंह को मैड कर देता है कि फाइनली वो भी उससे प्यार करने ही लगी है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और दीजू और सिंह के फ्रेंड दोनों उन दोनों को देख करके खुश थे कि फाइनली वो दोनों एक दूसरे के साथ है। अगले कुछ दिन सिंह और दीजू दोनों उसी सिटी में बिताते हैं जहाँ पर कि कंपनी में क्या चल रहा था दीजू ने सारा नज़र रखा हुआ था। उसकी दोस्त उसे सब कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहती थी। दीजू अपनी दोस्त से मिलती है और उसे कन्फेस करती है कि उसने सिंह को कन्फेशन दे दिया कि वह असल में उससे प्यार करने लगी है। उसकी फ्रेंड उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था। सिंह से मिलने के लिए उसकी कंपनी जाती है, तभी कोई रिपोर्टर उन दोनों का पिक्चर क्लिक कर लेता है। इस समय दीजू को डाउट तो होता है, लेकिन सिंह उसका ध्यान भटका देता है और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। अगली ही सुबह दीजू जब सो करके जगती है तो उसे ये बात ही पता चलता है कि किसी ने उनकी फ़ोटो क्लिक कर लिया है। तभी वहाँ पर वो देखती है उसके माँ बाप उससे मिलने के लिए आए हैं। वो दीजू को उसकी कंपनी के बाकी शेयर दे देते हैं। उनसे दीजू का ध्यान ना रखने के लिए माफ़ी मांगते हुए उसे कंपनी वापस आने के लिए बोलते हैं, जहाँ पर कि दीजू जानती थी कि वो कंपनी में वापस आना डिज़र्व करती है। इसी वजह से वो कंपनी वापस जाने के लिए तैयार भी हो जाती है। सारा मौका देने के बाद भी यहाँ जब कंपनी नहीं संभाल पाया तो इसमें वो क्या कर सकती है। वो इतनी कैपेबल है ही कि वो कंपनी ऑब्वियसली जा कर के संभाल लेगी। इधर वो फ़ोटोज़ का ध्यान दीजू पर जाता है तो वो यहाँ पर सिंह से पूछती है कि क्या उसने रिपोर्टर्स को हायर किया था। सिंह कहता है हाँ, क्योंकि मैं सबको बताना चाहता था कि हम दोनों शादीशुदा हैं। ये बात जानने के बाद दीजू उसे कुछ नहीं कहती है। अब सिंह दीजू का कंपनी के मैटर में हेल्प कर रहा था। जब वो ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाती है, ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि सिंह मुझसे मिलने के लिए आया था, तो ही मैंने डिसीजन लिया कि कंपनी के बाकी सारे शेयर्स मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी। दीजू समझ जाती है कि सिंह उसे लेकर के बहुत ज़्यादा ही सिंसियर है। सिंह अपना मीटिंग कंप्लीट कर रहा था, तभी दीजू उससे कॉल करते हुए उसे थैंक्स बोलती है। इधर दीजू अपनी कंपनी में जाती है और सीईओ का पोजीशन संभाल रही थी। ये देख करके ईहान को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जानता था कि सही में वो कैपेबल नहीं है। वो कहती है मुझे ये बात पहले से पता था कि तुम ही मेरे सौतेले भाई हो। ईहान उसे कहता है तो फिर भी तुमने मुझे अपने साथ क्यों रखा। दीजू कहती है क्योंकि तुम असल में मेरे सेक्रेटरी बनने के लायक थे, कैपेबल थे, इसलिए अगर तुम अच्छे से रहते तो मुझे यहाँ भी तुम्हें रखने में कोई दिक्कत नहीं था। मुझे तुमसे प्रॉब्लम थोड़ी है। लेकिन यान अपनी मोम को लेकर के ये कंट्री छोड़ करके जाने का डिसाइड करता है। किस मुंह से वह यहाँ पर दीजू को फेस करने वाला था। फाइनली जो दीजू डिज़र्व करती थी उसे वह मिलता है। वो आज से कंपनी के सीईओ का पोजीशन संभालने वाली थी। सच सच बताना, किसने गेस किया था कि उसका सेक्रेटरी ही यहाँ पर उसका वो स्टेप ब्रदर होने वाला है। विलन तो वो था, लेकिन उसका स्टेप ब्रदर निकलेगा, ये किसने गेस किया था। अब कहानी में जब कोई भी विलन नहीं है तो शोबिस की कहानी अब एंड ही करेगी। तो यहाँ पर सिंह और दीजू फाइनली इसके बाद हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और उनके 2 बच्चे भी दिखाए गए हैं कहानी के एंड में। हालांकि उनकी फैमिलीज़ को ये नहीं पता चल पाता कि यह उनका कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था, लेकिन सिंह की फैमिली बहुत खुश थी। फाइनली उनके बेटे को उनका प्यार मिल गया। कहानी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।